यशोदा जो है पकवान बना रही हैं। नंद बाबा ब्रजवासी सब किसी यज्ञ की तैयारी में लगे हुए हैं। बड़े बड़े पकवान बनाए जा रहे हैं, बड़ी बड़ी साज सज्जा तैयारी करी जा रही है। तभी भगवान ने जाकर नंद बाबा से पूछा कि बाबा ये आप किस यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं, किस पूजा की तैयारी कर रहे हैं। नंद बाबा ने कहा कि लाला हम जो है प्रतिवर्ष जो है इंद्र की पूजा करते हैं और इंद्र की पूजा के लिए ये हम प्रतिवर्ष यहाँ यज्ञ करते हैं, बड़े अच्छे अच्छे भोग बनाते हैं और इंद्र की पूजा करते हैं, हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो फिर उससे इंद्र प्रसन्न हो जाता है। और जब इंद्र प्रसन्न हो जाता है लाला तो फिर जो है वर्षा का जल बरसता है। भगवान ने आज जब ब्रजवासियों के मुख से ये बात सुनी तो भगवान को अच्छी नहीं लगी। भगवान ने मन में सोचा कि जिन ब्रजवासियों को मैं मिला हुआ हूँ उनको किसी इंद्र की पूजा करने की आवश्यकता क्या है, क्योंकि सब में एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। भगवान ने मन में विचार किया कि ये ब्रजवासी इंद्र की पूजा करते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये ब्रजवासी इतने भोले भाले हैं कि ये ब्रजवासी इंद्र को भगवान मानते हैं। भगवान ने पूछा कि बाबा आप जिस इंद्र की पूजा कर रहे हो और आपको ये लगता है कि इंद्र की पूजा करने से वर्षा का जल बरसेगा, तो क्या आप इंद्र को भगवान मानते हैं? ब्रजवासी बोले कि देख लाला हमारे लिए तो भगवान ही है, क्योंकि जब इंद्र वर्षा का जल बरसाता है तो हमारे खेत खलिहानों में जल जाता है और फिर हमें अन्न मिलता है। तो यहाँ भगवान ने इस गोवर्धन लीला में बड़ी समझने की बात है, ये जो गोवर्धन लीला है ये ज्ञान की लीला है और यहाँ भगवान ने इस गोवर्धन लीला में ब्रजवासियों को सुंदर ज्ञान दिया है और ब्रजवासियों के अंधविश्वास को दूर किया है, क्योंकि भक्ति में अंधविश्वास का कोई काम नहीं है, वहाँ तो विश्वास का फल है। इसलिए भगवान ने जब देखा कि ये ब्रजवासी कितने अंधविश्वास में डूबे हुए हैं तो भगवान ने यहाँ अपने ज्ञान के माध्यम से जो है ब्रजवासियों को सुंदर ज्ञान दिया। भगवान ने पहले तो ब्रजवासियों को ये बताया कि देखो ब्रजवासियों, इंद्र की पूजा करने से जो है इंद्र वर्षा का जल नहीं बरसाता है, बल्कि जो वर्षा का जल बरसता है वो प्रकृति के तादम्य से बरसता है। इसलिए अगर हम जितना प्रकृति का संरक्षण करेंगे, जितना पर्यावरण का संरक्षण करेंगे, संवर्धन करेंगे, उतना ही प्रकृति क्या हो जाएगी, अनुकूल हो जाएगी। और जब प्रकृति अनुकूल होगी तो उस प्रकृति और आकाश के जो मेल होता है, संबंध होता है, उससे वर्षा का जल बरसता है। तो यहाँ पहले भगवान ने ब्रजवासियों को पर्यावरण के बारे में शिक्षा दी कि अगर तुम ये चाहते हो कि समय समय पर हमें वर्षा का जल मिलता रहे प्रकृति के अनुकूल, तो उसके लिए तुम पेड़ पौधों का नाश मत करो, बल्कि पेड़ पौधों को लगाओ, वृक्षों की रक्षा करो, पर्यावरण की रक्षा करो। क्योंकि पर्यावरण सुरक्षित रहेगा तो हमें समय समय पर जो है हमें प्रकृति से वो फल मिलता रहेगा। पहली बात ये समझाई भगवान ने। दूसरा, भगवान ने अंधविश्वास ये दूर किया कि जिस इंद्र को आप भगवान समझकर बैठे हैं, तो ब्रजवासियों से पूछा कि बाबा मुझको एक बात बताओ कि जिस इंद्र को आप भगवान समझकर बैठे हैं तो उस इंद्र को बनाने वाला भी तो कोई भगवान होगा। ब्रजवासी बोले हाँ लाला ये बात तो सच्ची है, हमने तो ऐसा कभी विचार ही नहीं किया कि इंद्र को बनाने वाला भी कोई हो सकता है। तो भगवान ने कहा कि बाबा जब इंद्र को बनाने वाला भगवान हो सकता है तो क्यों ना फिर उस भगवान की पूजा की जाए। जैसा ही ऐसे कहा भगवान ने ब्रजवासियों से, तो ब्रजवासियां बोले कि हाँ लाला बात तो बिल्कुल सही है कि हम इंद्र की पूजा से अच्छा उसकी पूजा क्यों ना करें जिसने इंद्र को बनाया है। तो भगवान ने कहा अगर पूजा करनी है तो भगवान की पूजा करो,
क्योंकि भगवान के अधीन सारे देवी देवता रहते हैं। तीसरी बात, भगवान इस गोवर्धन की लीला को इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भगवान की प्रत्येक लीला में किसी न किसी देवता को अभिमान हुआ। और आपने कल सुना कि वनभोज लीला में ब्रह्मा जी को अपमान हो गया, और ऐसे ही ब्रजमंडल में 2 बार आग लगी थी। तो आग लगी तो भगवान ने उस अग्नि को ग्रहण किया था, तो अग्निदेव को अपमान हुआ। और उसी प्रकार आज जब इंद्र की पूजा ब्रजवासी करते हैं तो इंद्र को अपमान हो गया। तो इंद्र का अभिमान दूर करने के लिए भी भगवान ने गोवर्धन की लीला करी और यहाँ ब्रजवासियों को शिक्षा दी कि अगर तुम्हें समय पर प्रकृति से वर्षा का जल चाहिए तो उसके लिए सबसे पहले पर्यावरण की रक्षा करो, प्रकृति का संरक्षण करो और प्रकृति का संवर्धन करो। और अगर तुम्हें पूजा करनी है तो भगवान की पूजा करो। ब्रजवासियों ने कहा कि लाला हम किस देवता की पूजा करें, किस भगवान की पूजा करें। तो भगवान ने यहाँ बड़ी सुंदर शिक्षा दी कि आपको अगर पूजा करनी है तो ये प्रकृति को ही ईश्वर मानकर जो है इस प्रकृति के संरक्षण में रहने वाले उन समस्त जीवों की पूजा करो। उनकी पूजा आप करोगे तो वही भगवान की पूजा होगी। तो भगवान ने कहा कि अगर आप प्रत्यक्ष देव की पूजा करना चाहते हैं तो इस धरा पर भगवान के रूप में जो रह रहे हैं वो 4 प्रत्यक्ष देव हैं। और वो कौन से हैं? सबसे पहला बताया ब्राह्मण, संत ब्राह्मण जो है प्रत्यक्ष देव हैं। दूसरा बताया गौ माता, गौ माता प्रत्यक्ष देव है। तीसरा बताया कि ये नदियाँ और ये जो पर्वत हैं ये प्रत्यक्ष देव हैं। और चौथा सूर्य देव को प्रत्यक्ष देव बताया। भगवान ने कहा कि अगर पूजा करनी तो इनकी पूजा करो, नदियों की पूजा करो, उनमें भगवान का वास है। और इस ब्रजमंडल में अगर कोई प्रत्यक्ष देव है बाबा तो केवल एक ही है और वो हमारे जो है गोवर्धन नाथ हैं। ऐसे हमें गोवर्धन नाथ की पूजा करनी चाहिए। ब्रजवासियों ने कहा कि कन्हैया तुम तो कहते हो कि हम गोवर्धन की पूजा करें, चलो तुम्हारे कहने से अगर हमने पूजा कर भी ली तो कहीं अगर इंद्र को क्रोध आ गया तो और उसने हमें दंड दिया तो भगवान ने ये बात भी समझाई। भगवान ने कहा कि इंद्र के क्रोध से कभी किसी को दुख नहीं मिल सकता, ना कोई देवी देवता किसी को दुख देता है। अगर व्यक्ति को जो दुख मिलता है तो कर्मणा जायते जंतु कर्मणे विलीयते, प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्म के द्वारा दुख का अनुभव होता है। और ये भारत की भूमि कर्म प्रधान भूमि है, यहाँ पर हम जैसा कर्म करेंगे वैसा ही हमको फल मिलेगा। इसलिए कोई भी देवता कभी ना किसी को सुख देता है ना किसी को दुख देता है। सुख दुख जो मिलता है व्यक्ति को अपने कर्म के अनुसार मिलता है, प्रारब्ध के अनुसार मिलता है। इसलिए इस बात की चिंता मत करो कि इंद्र आप पर क्रोध हो जाएगा, दंड देगा। और उसके लिए हमारे गिरिराज महाराज बैठे हैं। अगर इंद्र क्रोध करेगा तो गिरिराज महाराज से निवेदन किया जाएगा। ब्रजवासी बोले कि लाला बात तो ठीक है, तो फिर हमें ये बता कि जिस प्रत्यक्ष देवता की पूजा करने के लिए तू कह रहा है तो उस प्रत्यक्ष देवता की पूजा कैसे करी जाएगी। भगवान ने कहा कि उस देवता की पूजा जो है 56 भोग लगा कर की जाएगी। तो सारे ब्रजवासी जो है अपने अपने घर पर सारी गोपियाँ गई हैं, 56 भोग की तैयारी करी है। बैलगाड़ियों में 56 भोग लादा गया है और आगे आगे सांडिल मुनि जी और भगवान, पीछे ग्वालवाल, सारी गौएं बछड़े सारे ब्रजवासी जो है वृंदावन से चले हैं कहाँ, गिरिराज जी की तलहटी में पहुँचे हैं। 7 कोस के गिरिराज महाराज हैं, गोवर्धन नाथ 7 कोस के हैं और 7 वर्ष के कृष्ण हैं। उस समय भगवान की आयु है 7 वर्ष की। और भगवान ने सारे ब्रजवासियों को दिखाया कि देखो ये गोवर्धन नाथ हैं, अब इनका अभिषेक करो। सबसे पहले अभिषेक बताया। तो सारे ब्रजवासियों ने पूछा कि कन्हैया कैसे अभिषेक करें? बोले कि यमुना के जल से अभिषेक करो।
तो सारे ब्रजवासी जो है एक एक करके जो है और यमुना का जल लेकर आए और सब लोग यमुना के जल से जो है अभिषेक करने लगे। और जब अभिषेक करने लगे तो एक ब्रजवासी ने पूछा कि लाला इतनी देर हो गई, हम तो यमुना का जल डालते जा रहे हैं, लेकिन तेरे तो गिरिराज महाराज की अभी नाक भी गीली ना हुई लाला, तो भैया हम पे तो ना लाया जाएगा जल, इतनी दूर तक कि हम यमुना दी जाएं फिर जल लेके आवे फिर दौड़ लगाएं, हमारे बस की बात ना है। भगवान ने कहा चिंता मत करो, मेरा गिरिराज महाराज बहुत दयालु है और इतना दयालु है इससे जो मांगो वो मिल जाता है। तुम सब आंखें बंद करो। तो सारे ब्रजवासियों ने आंखें जैसे ही बंद करी तो भगवान ने अपने मन से मानसी गंगा को प्रकट कर दिया। बोलिए मानसी गंगा महारानी की। आज गंगा सप्तमी है, गंगा दशहरा बाद में आएगा, आज गंगा सप्तमी तिथि है। तो कहते हैं मानसी गंगा को प्रकट कर दिया। तो कहते हैं कि जब मानसी गंगा को प्रकट किया तो उसी से जो है गिरिराज महाराज का अभिषेक हुआ और फिर सब ने पूजन, फिर भगवान ने यहाँ दो रूप धारण किए हैं। एक रूप से जो है भगवान जो है गिरिराज महाराज में प्रवेश कर गए और एक रूप से भगवान पुजारी बनकर जो है ब्रजवासियों के साथ खड़े हुए हैं। पूजक भी बने हैं और पुजारी भी बने हैं। पुजारी बनकर जो है ब्रजवासियों को समझा रहे हैं कि पहले अभिषेक करो, फिर चंदन लगाओ, वंदन करो और फिर भोग लगाओ और फिर सब परिक्रमा देकर आओ। तो सारे ब्रजवासी जो है आज भगवान की स्वयं पूजक भी बने हैं और स्वयं पूज्य भी बने हैं। ऐसे श्री गिरिराज महाराज की आज सभी ने बड़े प्रेम से पूजन किया, अर्चन किया, वंदन किया, 56 भोग लगाए और सब लोग बड़े प्रेम से जो है जयकारा लगाते हुए परिक्रमा दी। सब जयकारा लगाकर आए और जयकारा लगाकर जो है जोर से आवाज लगाई, बोलिए गिरिराज महाराज की, श्री गोवर्धन नाथ की। अब जैसे ही जयकारा लगाया तो ये बात जो है नारद जी ने सूचना पहुंचा दी, किसको? इंद्र को पहुंचा दी कि महाराज 7 वर्ष के बालक ने आपकी पूजा बंद करा दी और गिरिराज महाराज की पूजा कराई है, एक पर्वत की पूजा कराई है। अब तो आया इंद्र को क्रोध और इंद्र जो है भूल गया। कहते हैं कि जिस समय भगवान का जन्म होने वाला था उस समय जब माँ देवकी के गर्भ की स्तुति देवी देवता गा रहे थे तो उस समय इंद्र भी लाइन में खड़ा हुआ था। लेकिन आज इंद्र भूल गया, उसे भगवान की लीला में मोह हो गया और भूल गया कि जिस परमात्मा ने ये लीला करी है वो भगवान है। तो आज इंद्र को क्रोध आ गया कि 7 वर्ष के बालक ने जो है मेरी पूजा बंद कराकर और गिरिराज जी की पूजा कराई है। तो बताते हैं कि इंद्र के पास 12 मेघ थे। उस 12 मेघों को बुलाया और कहा कि जाओ ब्रजमंडल में इतना वर्षा का जल बरसाओ कि जितना ये पूरा ब्रजमंडल डूब जाए। और जैसे ही 12 मेघ चले तो श्री सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं कि राजन 6 मेघ तो उसी समय में जो है गरज गरज कर मर गए। अब जो है बचे 6 मेघ, तो वो 6 मेघ जो है पूरे ब्रजमंडल में आए और गरज गरज कर जो है वर्षा का जल बरसाने लगे। और जैसे ही तेज से जोरदार से बरसी और जल बरसा तो ऐसा लगने लगा कि पूरा ब्रजमंडल डूब जाएगा। तो उसी समय जो है सारे ब्रजवासी घबराकर जो है भगवान के पास में गए और बोले, देख कन्हैया, हमने तुझसे मना करी थी ना कि देख इंद्र की पूजा मत बंद करा, अब या इंद्र के क्रोध से कौन बचाएगा। भगवान ने कही, भैया देखो हमने तो तुम्हारो कछु खायो नहीं है, जो खायो गिरिराज महाराज ने खायो, तो अब वही की शरण में चलो, अब वही हम पर कृपा करेंगे। तो सारे ब्रजवासी जो है गिरिराज महाराज जी की शरण में गए हैं। सभी ने हाथ जोड़कर जो है गिरिराज महाराज से प्रार्थना करी है। आइए 2 मिनट के लिए हम भी करेंगे गिरिराज महाराज से प्रार्थना। गिरिराज